to the 15th annual day celebration of our Rogers Public School. हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय जगत गुरु स्वामी सतीश आचार्य जी महाराज पधार चुके हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। माननीय मिस्टर मोनू चौहान जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to our chief. There will be a diya lighting ceremony in front of Ma Vidyadayini Saraswati. I would like to invite our honorable chief guest, ये वैसे तो स्कूल के इतने दिव्य और अद्भुत काम में हम लोगों को अलग से बोलना बहुत अच्छा नहीं है। बहुत आनंद आ रहा था। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, विकसित भारत का आने वाले जो विशाल भारत होगा, जो उन्नत भारत होगा, जो विश्व में सर्वप्रथम भारत होगा, उसके सूत्रधार यही बच्चे होंगे। छोटे छोटे नन्हे नन्हे ये पुष्प, ये कलियां और ये नए कोपल और ये नई पौध सृजन करता है, ये सब संचार करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इनका संरक्षण करना, इनको पढ़ाना, इनको शिक्षित करना, इनको उस व्यवस्था के लायक बनाना, विद्या और विद्यालय और विद्या को पढ़ाने वाले वो अध्यापक और ऐसे श्रेष्ठ स्कूल कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ ये रॉजर्स पब्लिक स्कूल को, आपके प्रबंधक को, आपके चेयरमैन साहब को, आपके प्रिंसिपल साहब को और आपके टीचर्स को। छोटे छोटे बच्चों से कैसे कराया जाए, घर में एक बच्चा संभलता नहीं लोगों से, यहाँ इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से इतनी बड़े बड़े मैसेजेस करवा दिए जाए, ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत टफ काम है, ये बहुत आसान नहीं है। सेफ वाटर कितना बड़ा मैसेज है, कितना अद्भुत और कितना जागरूक मैसेज है। जिनके बच्चे ये कर रहे थे वो ही ना देखे, जिनके बच्चे इस प्रस्तुति में नहीं थे वो भी देखें। आने वाले समय में सबसे बड़ा अगर कोई आपदा है तो वो पानी की है। पानी बड़ी आपदा है और बड़ा मुश्किल होने वाला है। सेफ वाटर, पानी सुरक्षित कीजिए। बरसात का पानी अथवा जो तुम्हारे घर में पानी आ रहा है उसे सेफ कीजिए, सुरक्षित कीजिए। अन्यथा जो रिपोर्ट्स कहती है आने वाले 15 सालों के बाद पानी आपका 5,000 रुपए लीटर बिकेगा अगर ऐसा ही रहा तो। क्यों? क्योंकि तुम सुबह से शाम तक कई 100 लीटर पानी बर्बाद कर देते हो, कभी फ्लैश करने में, कभी स्नान करने में और न जाने कितनी तरीकों से। 75% पानी इस धरा पर, इस दुनिया में और तुम्हारे शरीर में है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा बहुत आवश्यक है। ये परसेंटेज घट रहा है इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं, ये परसेंटेज घट रहा है इसलिए तुम्हारे रोग बढ़ रहे हैं, ये परसेंटेज घट रहा है इसलिए तुम्हारी सुंदरता तो बेहतर तरीके से प्रस्तुति करवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि विद्या आप बहुत अच्छे से दे रहे हैं। ये 15वां वर्ष है, 15th। अच्छा, 20 साल हो गए। 20 सालों से आप निरंतर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। यानी आपने जब पहली साल पढ़ाया होगा वो बच्चा बड़े कॉलेज में कहीं होगा और अन्यथा कुछ बहुत बड़ा बन चुका होगा। तो ये यात्रा बड़े रूप में चल रही है। मैं आपको बस एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आपके सबके बच्चे पढ़ते हैं। आजकल एक नया स्वैग है
थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं 2 मिनट लूंगा, फिर छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुतियां करेंगे और तमाम लोग आएंगे। इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। इस देश में एक नया स्वैग है, एक नई स्टाइल है कि लोग बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अब वो बड़ा स्कूल कहाँ है? मैं बहुत सारे स्कूल्स में होया, मुझे वो बड़ा स्कूल नहीं मिला। वो बड़ा स्कूल कहाँ होता है? जहां बिल्डिंग बड़ी हो उसे बड़ा कहते हैं क्या? तो मुझे लगा बिल्डिंग से पढ़ाई का क्या मतलब है? फिर मुझे लगा हो सकता है जहां पर बड़े लोगों के पास लोग बच्चे पढ़ते होंगे वो बड़ा होगा। फिर मुझे लगा कि विद्यालय का धन से क्या संबंध है? विद्या तो शिक्षा और ज्ञान का संबंध है। यहाँ जाति, यहाँ संप्रदाय, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहां सब समांतर हो जाता है उसका नाम विद्यालय है। विद्या पढ़ने की जगह है, विद्या सीखने की जगह है। इसको छोटा और बड़ा न जाने लोग क्यों बनाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप इंग्लिश पढ़ें, इसमें बुराई नहीं है। आप जब बहुत अमीर होते हैं और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठकर ये कहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इसमें बुराई नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, फ्रेंच पढ़ाओ, जर्मन पढ़ाओ, शॉर्ट लैंग्वेजेस पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम्हारा बच्चा हिंदी नहीं जानता, ये बड़ी आपदा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जीवन का संकट बढ़ रहा है। हिंदी जरूर जानना चाहिए। 49, 39, 29, 79, 69 ये पता होना चाहिए। ये जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी परंपरा, तुम्हारा अपना परिचय, तुम्हारे कुल खानदान की बातें, ये भी तो शिक्षा ही है। शिक्षा इतनी ही नहीं है कि किताबों में पढ़ाया जाए। शिक्षा उसको भी कहते हैं जो तुम घर में सिखाते हो। अपने बुजुर्गों के पास बिठाया करो, अपने लोगों के साथ बिठाया करो, अपने समाज की बातें सिखाया करो, अपने बारे में बताया करो, अपने कुल खानदान की कहानियां, कथाएं सुनाया करो। ये सब भी शिक्षा ही है। सामाजिक शास्त्र, सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक व्यवस्थाएं और तुम्हारा अपना निजी परिचय भी बताया करो। छोटे छोटे नन्हे नन्हे ये शिशु हैं, इनको अपना अपना धर्म और अपना अपना स्वधर्म सिखाया करो। सत्य बोलना, प्रातः उठना, निष्ठावान रहना, संयमित रहना, और वो स्वातंत्रता जिसको लोग कहते हैं स्वतंत्र रहो। मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए, मुझे थोड़ा एकांतिक चाहिए। मेरा पर्सनल मोबाइल, मेरा पर्सनल स्पेस, मेरा पर्सनल कमरा, मेरा पर्सनल वार्डरोब और मेरी पर्सनल चीजें, इससे बाहर आओ। अपने छोटे बच्चों को एक साथ बिठाया करो, क्योंकि ये पर्सनल चीजें होती ही डिप्रेशन पर जाती है। क्योंकि पर्सनल का मतलब होता है एकांत, और एकांत का मतलब होता है अकेलापन, और अकेलापन मतलब होता है डिप्रेशन। तो उससे बचो और खूब उन्नति करो। अपने बच्चों को किताबों के बोझ के बजाय ज्ञान पर फोकस करवाओ। नंबर मत दिलवाओ, केवल नंबर मत समझो कितने नंबर आए हैं, ये समझो उसने सीखा कितना है, जाना कितना है, और वो ज्ञानी बन रहा है। तो आपको बढ़िया हो, खूब अच्छे हो, आपके बच्चे खूब पढ़े और आपके बच्चे इस देश के सबसे अमीर, सबसे धनवान, सबसे श्रेष्ठ बच्चे बने। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। और आपके संस्थान को, आपके स्कूल को, आपके विद्यालय को, आपके शिक्षालय को, आपकी शिक्षा के मंदिर को मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ कि आप खूब ऐसे ही नए कोपल, नई पौध, नई जनरेशन, नई पुष्प, नई कलियां, नए कोपल ऐसे ही संगारित करते रहें, सजाते रहें, बनाते रहें, ताकि इस देश के विकास में लोग आगे बढ़कर नेता, अभिनेता, उद्योगपति, सैनिक और देश की रक्षा के लिए बच्चे बाहर आए। दोनों हाथ उठाकर के बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोले वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय। आचार्य जी ने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए कुछ क्षण निकाले, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हो गया सर।
जोरदार तालियां हो जाए जगत गुरु जी के लिए। Now let's move to the most awaited part, the certificate distribution ceremony. I would like to call second position Anandi Roy and third position Drishti. ये बच्चे जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी स्टेज पर आए। I am repeating once again. First position Ashvi Tiwari, second position Mohammad Saad Saifi, third position Aditya Kumar. नर्सरी बी में फर्स्ट पोजीशन सूर्यांश, सेकंड पोजीशन आनंदी रॉय, थर्ड पोजीशन दृष्टि। प्लीज कम ऑन द स्टेज एज फास्ट एज पॉसिबल। सर सामने देखिए, सर सामने देखिए, सामने सर। जोरदार तालियां हो जाए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। सर आप भी साथ में आइए सर, सर आप भी साथ में आइए, देखिए सामने। ओके भैया एक ही साथ में करवा दो, जितने बच्चे ना होंगे सबको एक साथ करवा दो। नर्सरी मिलेगा हमारी इसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके सर। next class LKG A से first is Joha Fatima, second is Divyanshi Pal and third is Nitya. LKG B first is Anish Kumar Pandey, second is Utkarsh Kumar and third is Vanshika Raj.